हेलो फ्रेंड्स। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि CUET या फिर SSC, तब यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम, चाहे हम SSC की बात करें या CUET की, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश के एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे या फिर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि CUET में या SSC में आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होना जरूरी है, और आपकी मदद करने के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं 20 न्यू वर्ड्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के लिए पहला वर्ड है दोस्तों टेनेशियस। फर्स्ट वर्ड है टेनेशियस। जो टेनेशियस है दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। टेनेशियस जो है एडजेक्टिव, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश के किसी भी वर्ड को अगर आपने 10 सेकेंड्स तक लगातार ध्यान से देख लिया तो उसकी स्पेलिंग आपको याद हो जाती है। यहाँ पे जो टेनेशियस है उसको अगर याद करना चाहें तो दो पार्ट में करके याद कर सकते हैं। पहला पार्ट है TENA और दूसरा CIOUS। CIOUS, TENA CIOUS। टेनेशियस का अर्थ होता है जो आसानी से हार ना माने, जो आसानी से हार ना माने। रोहन बपन्ना इज ए टेनेशियस मैन। रोहन बपन्ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आसानी से हार नहीं मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टैपिड। TEPID। TEPID। टैपिड एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हल्का गर्म या गुनगुना। हल्का गर्म या गुनगुना, और इसका यूज सिर्फ लिक्विड्स के लिए किया जाता है, द्रव्य वाली चीजों के लिए किया जाता है। वी टेक बाथ इन टैपिड वाटर इन विंटर्स। हम सर्दियों में हल्के गर्म पानी से स्नान करते हैं, या हम सर्दियों में गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टर्मिनेट। टर्मिनेट। टर्मिनेट को भी आप दो हिस्सों में करके याद कर सकते हैं। पहला हो जाएगा TER, दूसरा MINATE। MINATE, टर्मिनेट। टर्मिनेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है समाप्त होना या समाप्त करना। समाप्त होना या समाप्त करना। वेयर डज दिस ट्रेन टर्मिनेट? वेयर डज दिस ट्रेन टर्मिनेट? यह ट्रेन कहां समाप्त होती है, यानी कि इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थॉ। थॉ, THAW। THAW, थॉ का अर्थ होता है पिघलना। ये एक वर्ब है। थॉ का अर्थ होता है पिघलना। THAW। इज द स्नो थॉइंग? इज द स्नो थॉइंग? क्या बर्फ पिघल रही है? क्या बर्फ पिघल रही है? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों देयरफॉर। देयरफॉर, इसको भी दो पार्ट में करके आप याद रख सकते हैं। पहला पार्ट हो गया THERE, दूसरा है FORE। THERE, FORE। देयरफॉर एक एडवर्ब है और इसका सिनोनिम है does। देयरफॉर का सिनोनिम है does, और इन दोनों का ही मीनिंग होता है इसलिए। इसलिए he wants to become a scientist and therefore he is studying science। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, इसलिए वह विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टॉर्चुअस। ये टॉर्चुअस में जो आर लिखा है दोस्तों, ये साइलेंट होता है। टॉर्चुअस में जो आर है वो साइलेंट है। इसको भी आप दो पार्ट में करके याद रख सकते हैं। पहला पार्ट हो गया TOR और दूसरा है TUOUS। पहला पार्ट है TOR और दूसरा है TUOUS। TOR TUOUS, टॉर्चुअस। इसका अर्थ होता है जटिल, यानी कि जो सरल नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इंग्लिश में इसका सिनोनिम है कॉम्प्लिकेटेड। टॉर्चुअस का सिनोनिम है कॉम्प्लिकेटेड। योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक आर टॉर्चुअस। आपके विचार इस विषय पर जटिल हैं, यानी कि आपके विचार इस विषय पर सरल नहीं है या स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेटर। ट्रेटर का अर्थ होता है गद्दार या देशद्रोही। गद्दार या देशद्रोही, ये एक नाउन है। ट्रेटर वर्ड जो एक नाउन है, गद्दार या देशद्रोही। A traitor must not be forgiven at any cost। गद्दार किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए, या देशद्रोही किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज, इसको तीन पार्ट में आपको याद करना होगा। पहला हो गया ट्रैंक, TRAN, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ट्रेन। TRAN। दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका QUI, और तीसरा पार्ट हो जाएगा LLIZE। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज, TRANQUILLIZE। ट्रैंक्विलाइज, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या जानवर को दवाई देके बेहोश करना। द टाइगर वॉज ट्रैंक्विलाइज्ड एंड टेकन टू अ जू। टाइगर को बेहोश करके चिड़ियाघर ले जाया गया। टाइगर को बेहोश करके चिड़ियाघर ले जाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैशी। ट्रैशी का अर्थ होता है घटिया, यानी कि जिसकी क्वालिटी खराब है। घटिया। डोंट वॉच ट्रैशी वीडियोस। घटिया वीडियोस मत देखो।
ट्राइफलिंग प्रोनाउंसिएशन है इस नेक्स्ट वर्ड का ट्राइफलिंग। इसको भी दो पार्ट में याद कर सकते हैं, पहला हो जाएगा TRI, दूसरा हो जाएगा FLING। TRIFLING ट्राइफलिंग, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है बहुत छोटा या मामूली, बहुत छोटा या मामूली। स्टॉप क्वारलिंग ओवर अ ट्राइफलिंग मैटर, मामूली बात पर झगड़ा करना बंद करो, मामूली बात पर झगड़ा करना बंद करो। दोस्तों क्वारल का अर्थ होता है झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टिपिफाई। टिपिफाई का अर्थ होता है सटीक उदाहरण होना या सही उदाहरण होना, सटीक उदाहरण होना या सही उदाहरण होना। खान सर टिपिफाइज एन आइडियल टीचर, खान सर टिपिफाइज एन आइडियल टीचर। खान सर एक आदर्श अध्यापक के सटीक उदाहरण है, खान सर एक आदर्श अध्यापक के सटीक उदाहरण है। खान सर टिपिफाइज एन आइडियल टीचर। नेक्स्ट है दोस्तों अंडरकट। अंडरकट एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है दूसरे दुकानदारों के मुकाबले कम कीमत पर चीजें बेचना, दूसरे दुकानदारों के मुकाबले कम कीमत पर चीजें बेचना, अंडरकट। यू कैन नॉट अंडरकट थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए आप चीजें कम कीमत पर नहीं बेच सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनअर्दली। अनअर्दली को आप तीन पार्ट में करके याद रख सकते हैं। पहला पार्ट तो हो जाएगा UN और दूसरा हो जाएगा अर्ध, EARTH, और तीसरा LY, लास्ट में आएगा LY। UN, EARTH और फिर LY। अनअर्दली का अर्थ होता है अजीब या डरावना, अजीब या डरावना। इफ यू नोटिस एनीथिंग अनअर्दली, इफ यू नोटिस एनीथिंग अनअर्दली प्लीज लेट मी नो। अगर आपको कोई भी अजीब या डरावनी चीज नजर आए कृपया मुझे बता देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनअब्ट्रूसिवली। अनअब्ट्रूसिवली ये एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है चुपके से या बिना किसी की नजर में आए, चुपके से या बिना किसी की नजर में आए। अनअब्ट्रूसिवली, इसकी स्पेलिंग याद करने के लिए पहले दो लेटर्स हैं अन, फिर आप यूज करेंगे OB, फिर आप करेंगे TRU, फिर SIVELY, SIVELY लास्ट में। अनअब्ट्रूसिवली, अनअब्ट्रूसिवली। अनअब्ट्रूसिवली का मीनिंग मैं बता चुका हूं, इसका मीनिंग होता है चुपके से या बिना किसी की नजर में आए, और अनअब्ट्रूसिवली एक एडवर्ब है। He tried to leave unobtrusively. He tried to leave unobtrusively. उसने चुपके से निकलने की कोशिश की या उसने बिना किसी की नजर में आए निकलने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनरूली। अनरूली एक एडजेक्टिव है और इसको भी याद रखना बेहद आसान है। पहले UN आ जाएगा, फिर उसके बाद RULY, अनरूली हो जाएगा। UN फिर आ जाएगा RULY, अनरूली। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेकाबू। अनरूली का अर्थ है बेकाबू। An unruly crowd gathered in front of CM House. मुख्यमंत्री निवास के सामने एक बेकाबू भीड़ इकट्ठा हो गई। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपहोल्ड। अपहोल्ड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है निर्णय का समर्थन करना। अपहोल्ड का अर्थ है निर्णय का समर्थन करना। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेस्लेट। वेस्लेट एक वर्ब है और वेवर इसका सिनोनिम है। वेस्लेट एक वर्ब है और वेवर इसका सिनोनिम है और दोनों का ही अर्थ होता है अपनी राय किसी भी बारे में या फिर अपने विचार किसी भी बारे में बदलते रहना। अपनी राय बदलते रहना या अपने विचार बदलते रहना, इसको बोलते हैं वेस्लेट। नो वन ट्रस्ट अ पर्सन हु वेस्लेट्स। कोई भी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है, कोई भी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है जो अपने विचार या राय बदलता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेलिएंट। वेलिएंट, वेलिएंट एक एडजेक्टिव है। वेलिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है साहसी और बहादुर। साहसी और बहादुर। ऑल इंडियन सोल्जर्स आर वेलिएंट। ऑल इंडियन सोल्जर्स आर वेलिएंट। सभी भारतीय सिपाही साहसी और बहादुर हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वैंक्विश। वैंक्विश, इसको भी आप दो हिस्सों में करके याद रख सकते हैं। पहला हिस्सा है VAN, दूसरा है QUISH। पहला है VAN, दूसरा QUISH। वैंक्विश ये एक वर्ब है और इसी का सिनोनिम है कॉन्कर। वैंक्विश का सिनोनिम है कॉन्कर। दोनों का ही अर्थ होता है किसी को हरा देना या फिर किसी पर विजय प्राप्त कर लेना। किसी को हरा देना या किसी पर विजय प्राप्त कर लेना। Google has vanquished all its rivals.
गूगल ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा दिया है, यानी गूगल ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों पर विजय पाली है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, जो कि आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है, वास्ट। वास्ट, VAST, वास्ट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। वास्ट का मीनिंग है बहुत बड़ा, और ये एक एडजेक्टिव है। समीर लेंट शारदा अ वास्ट सम ऑफ मनी। समीर लेंट शारदा अ वास्ट सम ऑफ मनी। समीर ने शारदा को पैसे की एक बहुत बड़ी राशि उधार दी। समीर ने शारदा को पैसे की एक बहुत बड़ी राशि उधार दी। दैट इज ऑल फ्रेंड्स टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और दोस्त वही जो दोस्त की मदद करे। Thank you friends for watching this video. Bye friends.